अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी और इस कहावत को सच्चाई में बदल रहा है इस वक्त का हमारा समाज। दरिंदगी, हैवानियत की हद इस कदर बढ़ चुकी है कि देश की हर एक बेटी अब यही सोच रही है। वाकई अमानवीयता का देश बनता जा रहा है भारत। एक बार फिर मानवता शर्मसार हुई है। कन्याओं को पूजने वाले इस देश में एक और युवती को जिंदा जला दिया गया है। क्या देश की बेटियों की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि कोई भी उसके साथ दरिंदगी कर उसे जला सकता है? हैदराबाद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर एक बेटी के साथ हैवानियत कर उसे जिंदा जला दिया गया। घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव का है। 4 दिसंबर की तारीख, एक 24 साल की लड़की, 5 आदमी, गांव के बाहर का खेत जहां लड़की को घसीट कर ले जाया गया। यही खेत में उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया और आग लगा दी गई। जिस लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश हुई उसके साथ दिसंबर 2018 में गैंग रेप हुआ था। मार्च 2019 में पुलिस ने इस गैंग रेप की शिकायत भी दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को पकड़ा है। इनमें से एक का नाम है शुभम त्रिवेदी। दिसंबर 2018 में लड़की के साथ हुए गैंग रेप केस में शुभम भी आरोपी है। उन्नाव में बिहार थाना क्षेत्र है जहां दुष्कर्म पीड़िता गांव भाटनखेड़ा में पैदल रेलवे स्टेशन जा रही थी। वहां स्थानीय कोर्ट में तारीख थी उस रेप केस की जिसकी शिकायत लड़की ने मार्च में ही की थी। रास्ते में 5 लोगों ने उसे पकड़ा, फिर उसे पकड़कर गांव के बाहर के एक खेत में ले गए और पेट्रोल छिड़ककर उसके शरीर में आग लगा दी। गांव के ही एक शख्स ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को इस वारदात की खबर दी। जब पुलिस उस खेत में पहुंची तब तक लड़की का शरीर आग से 90% जल चुका था और आरोपी भाग चुके थे। जो पीड़िता है उसे जिला अस्पताल उन्नाव से यहाँ लखनऊ में रेफर कर दिया गया था। यहाँ पे उसको आने से पहले ही हम लोग यहाँ डॉक्टर से बात कर रखे थे। टीम ऑफ डॉक्टर्स यहाँ पे तैयार थे और यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन के नेतृत्व में यहाँ पे उनका ओटी में उनको भरकर वहाँ पे ऑपरेशन आदि किया जा रहा है और बेस्ट पॉसिबल व्यवस्था किया जा रहा है कि वो उसके साथ जो घटना हुआ है और जो इलाज उसका है वो सबसे बेहतर किस ढंग से किया जाए था। ये घटना में 5 व्यक्ति नामित किए गए थे। जो 5 व्यक्ति सुबह जिनके बारे में पुलिस को पता लगा था, पुलिस के गिरफ्त में उसमें से आ चुके हैं। पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा जहां से उसे लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना पर एसपी उन्नाव का कहना है कि नामजद 5 आरोपी उनकी गिरफ्त में हैं। वहीं इस मामले के प्रकाश में आते ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक बेटियां हैवानियत का शिकार होती रहेंगी? कब तक बेकसूर बेटियों को मौत के घाट उतारा जाता रहेगा? आखिर कब तक एक औरत होने की कीमत चुकाती रहेंगी? बड़ा सवाल ये है कि क्या एक बेटी के रूप में जन्म लेना पाप है? देखिए, ये थाना बिहार की घटना है। आज सुबह सूचना मिली कि उन्होंने यूपी 100 में सूचना मिली है कि उनको जलाने की कोशिश की गई। उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज के नाम भी बताए हैं। कुछ 3 हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और अभी उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया जिला अस्पताल से लखनऊ के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए रेफ़र कर दिया गया है। इन्होंने मार्च में एक मुकदमा लिखाया था और उसमें जो 2 एक्यूज थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उसमें एक एक्यूज था, उसको भी राउंड अप किया। एनडीटीवी भारत के लिए अंशिका श्रीवास्तव के साथ सृष्टि पांडे की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।